करते हुए। शर्म उजाला को आनी चाहिए, जो रोज अपने मंगेतर के साथ आवारागर्दी करने निकल जाती है। और इस तरह से आप मुझे घर ड्रॉप करेंगे, गाड़ी में उतरूंगी मैं आपकी गाड़ी से, तो वो अच्छा नहीं समझेंगे। I don't care जरा, और वैसे भी बहुत जल्द हमारी शादी तो हो जाएगी, फिर आप इन सब फजूल लोगों से दूर चली जाएंगी। अरे तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो क्या? मैं थोड़ी देर में निकलूंगा, आप जा रही हैं? तुम्हारी याददाश्त खत्म हो गई है, क्या चक्कर है? तुम्हें बताया था ना मुझे उजाला को पार्लर लेके जाना है। लेकिन मॉम मंगनी तो परसों है, तो आज क्यों? अरे 10 चीजें होती हैं, फेशियल कराना है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, और फिर कल तो उसका मंगनी का मेकओवर है। मॉम ये बातें मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती, खवातीन के मामले हैं, आप लोग ही जाने। खैर मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। चले। बेटा तुम जाकर तैयार हो जाओ ना, फरी आने वाली होगी। इन्हें चैन नहीं है क्या, फिर आ रही है हमारे घर? अरे वो उजाला को लेने आ रही है, पार्लर छोड़ना है, तैयार होना है ना इसने। ये मंगनी में पार्लर से तैयार होगी, मेरी बारी में तो पार्लर नहीं भेजा था आपने। बकवास बंद करो तुम अपनी, जो कुछ भी कर रही है इसकी सास कर रही है। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि तबरेज बेचारे को अंगूठी या कोई छल्ला पहना दे। अरे अम्मा छोड़े ना, क्यों गुस्सा कर रही हैं? पहले ये तो अपनी बातों से मेरा कलेजा जला ले। एक बात अच्छी तरह से तू सुन ले, अगर उजाला के ससुराल वालों के साथ तुमने कोई भी बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी, तू याद रखेगी सारी जिंदगी। आप हर वक्त मुझे इसकी वजह से डांटती हैं। अल्लाह करे पार्लर जाए तो वापस ही ना आए, मर ही जाए वहां जाके। चुप करो तुम, जब देखो बकवास करती रहती, दफा जाओ यहाँ से। आपने आज फिर मुझे इसकी वजह से मारा। अम्मा छोड़े ना इसको, क्या हो गया है, क्यों गुस्सा हो रही हैं? जाओ जाकर तुम कपड़े बदल लो। नहीं नहीं, मैं इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ, पार्लर जाओ, लेपा पोती कराओ, फिर भी कोई नूर नहीं आने वाला तुम्हारे चेहरे पे। कर लो। अम्मा मैं चादर लेके आती हूँ। मर जा तू जल जल के कमबख्त। मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी से जलने की। आराम से सुकून से बैठ के खा लें, पहली बार नहीं खा रही आप। आखिरी बार तो हो सकता है ना, अगर तेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया तो इतने अच्छे बिस्किट और चाय कहाँ नसीब होंगे। वो ऐसा नहीं कर सकती, आपके यहाँ रहने का पक्का इंतजाम कर लिया मैंने। सच बोल रहा है ना, कहीं फिर तो नहीं फसाद खड़ा कर देगी? अरे नहीं करेगी कुछ, रीम के गुब्बारे में से हवा निकल चुकी है, अब सिर्फ सुकून ही सुकून है हमारे लिए। मुझे समझ नहीं आ रही तूने इसको काबू कैसे किया है? शमा के जरिए। देखा देखा, मुझे शक था कि तू उस लड़की से फिर मिलने लग गया। मैं नहीं मिलने गया, वो खुद यहाँ आती है नौकरी करने के लिए, नौकरानी बनके। शमा? जी। और नौकरानी? जी। आए बैठ के बताता हूँ आप, आइए। और ये क्या कर रही हैं आप, गिराएंगे कहीं पे, बैठे। बेटा ये सामने पार्लर है, तुम यहाँ चली जाओ, मुझे बस एक जरूरी काम है छोटा सा। ठीक है पप्पू, लेकिन आपको कितना टाइम लगेगा? मैं बस आधे घंटे तक लौट के आ रही हूँ। ठीक है पप्पू, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कम शोर मचा रही हो, तुम भी बता रहे हो। तुमने बताया नहीं तैमूर के ताई आएंगी, अगर बता दी तो आज मैं छुट्टी कर लेती। वो मुस्तकिल यहीं रहेंगी, कब तक छुट्टियां करती रहोगी? अच्छा उन्होंने कुछ कहा तो नहीं मेरे बारे में? कुछ नहीं कहा। क्यों परेशान हो रही हो तुम? बता दोगे उन्हें? क्या बता दोगे? यार तुम क्यों हर बात पे टेंशन लेती हो? ये मेरा मसला है ना, क्या बताना है। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। कुछ नहीं कहेंगी? तुम्हें पता है इतना बुरा सा मुंह बनाया था उन्होंने अभी मुझे देख के। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। यही तो मसला है कि तुम हो और क्यों हो। क्या तुम्हारी बुड़बुड़ाने की आदत गई नहीं ना अभी तक? वो मैं ये कह रही थी कि तुम जाओ ना, मैं जरा बच्चे को देख लूं। अच्छा जाता हूँ, और हाँ बहुत जल्द तुम्हें एक बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगा। अच्छा भी जाओ ना, मैं बच्चे को देख लूं। ठीक है। रोते रहो, मैं नहीं संभालती, पालते रहो।
सोनिया, जल्दी बताओ कहाँ आना है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स लाना मत भूलना और प्लीज जल्दी आ जाना, कहीं मेरी पप्पा मुझे ना देख लें। ठीक है मैं आ रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जी मॉम, फ्री हो गए आप लोग? नहीं बेटा, अभी कहाँ। मैंने भेजा है उस बच्ची को देखने के लिए कि कितनी देर और है। मॉम इतनी देर हो गई है, इतना टाइम तो नहीं लगता। अरे बेटा, लग जाती है इतनी देर, दुल्हन बनना है उसको आखिर। जी, उजाला का आपने पता किया? उजाला तो आज आई नहीं है। मॉम क्या हो रहा है ये सब कुछ? बेटा तुम 1 मिनट फोन रखो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। आप प्लीज जाके दोबारा चेक करें। ये कैसे हो सकता है? मैं खुद ड्रॉप करके गई हूँ उसे यहाँ। माय गॉड। दरवाजा खोलो, कहाँ चले गए तुम? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, चलो मेरे पास दरवाजा खोलो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? दरवाजा खोलो। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। पार्लर पे मैंने उसे ड्रॉप किया है। आप उसे अंदर ही छोड़ के गई? अरे वो नन्ही बच्ची है कोई कि उंगली पकड़ा के मैं अंदर तक लाती। मॉम मेरा मतलब ये नहीं था। खैर मेरा ख्याल है मुमानी को कॉल करते हैं, शायद घर ना चली गई हो। क्या बेवकूफी की बात कर रहे हो? परेशान हो जाएंगी भाभी। अरे उन्होंने मेरी जिम्मेदारी पे मेरे साथ भेजा था उजाला को, क्या सोचेंगी वो? लेकिन मॉम कुछ ना कुछ तो करना है ना। हाँ, इतनी देर हो गई है। तुम उसकी दोस्त मारिया को क्यों नहीं फोन कर लेते हो? नहीं मॉम, वो अब्रॉड गई हुई है और उजाला का उसके अलावा कोई और फ्रेंड भी नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या चाहिए। मॉम यहाँ क्या कर सकते हैं? अब चले जाके देखते हैं कहीं उसको। आपके पास प्लीज उजाला की कॉल आए तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा। चलो। तैमूर, बहुत हो गया है। मैं इस बच्चे को और मजीद नहीं संभाल सकती। क्या हो गया है? क्या हो गया है? इतनी मेहनत करने के बावजूद जब मुझे कुछ हासिल ही नहीं है तो मैं क्यों करूं मेहनत? 3 महीने की एडवांस सैलरी लेने के बावजूद तुम ऐसी बातें करते हुए अच्छी तो नहीं लग रही हो। मैं कोई तुम्हारी तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं होता, बीवी हूँ तुम्हारी। ओह, अब तुम्हें हमारा रिश्ता याद आ गया। मगर तुम शायद भूल रहे हो कि हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। अफसोस तो ये कि मैं कुछ भी नहीं भूल पाया। मुझे कुछ नहीं पता। रीम को तुम साइड पे कर चुके हो और अब हर चीज तुम्हारे कब्जे में। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। किस कदर लालच भरी हुई तुम्हारे अंदर यार। हाँ, तुम तो जैसे तबलीगी मिशन पर आए थे। मुझे नहीं पता, हम दोनों का एक ही मकसद था और वो था रीम की दौलत। तुमने ये मरा हुआ सांप फिर अपने गले लटका लिया। शमा कोई मरा हुआ सांप नहीं, नागन है नागन। और आप जरा मुझसे बच के ही रहेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना सारा जहर आप में उतार दूं। शमा, देख रहे हो इसकी कितनी चल रही है। चुप करो तुम। आप बताएं क्या बात है? इस पिछल पैरी को देख के ना सब कुछ भूल जाती हूँ। बाहर कोई बैंक वाले लोग आए तुझसे मिलने। बैंक वाले क्या कह रही? भाई उनकी गिटपिट ना मुझे समझ नहीं आती। साथ चल मेरे। चल। फरीद की कॉल आ रही है। हाँ फरीद, कहाँ रह गए भाई तुम लोग? उजाला अभी तक तैयार नहीं हुई। कहाँ है उजाला? हाँ?
कहाँ चली गई उजाला? वो ऐसे रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है कि बताए बगैर कहीं गायब हो जाए। जरूर इसके साथ भी हादसा हुआ होगा। खुदा के लिए कोई दरवाजा खोल दो। प्लीज, कोई है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज? दरवाजा खोलो। मेरी अम्मा मेरा बाहर वेट कर रही होंगी। प्लीज निकालो, कोई खोलो। प्लीज खोल दो, खोलो। कोई है, कोई मेरी आवाज सुनो, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। कोई सुन भी रहा है मेरी बात यहाँ पर? प्लीज खोल दो कोई। तो इसने बात करके रखी हुई है। शुक्र है किसी ने देखा नहीं। शमा यहाँ से जल्दी निकलने की कर, इससे पहले कि इनको पता चले पैसों का। जिस हाथी को हम 1.25 लाख का समझ रहे थे वो एक मरा हुआ चूहा निकला। क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जिन बैंक वालों से मुलाकात हुई है ना, वो इस घर को नीलाम करना चाहते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है। ये घर लोन लेकर बनाया गया था और आज तक लोन की एक भी किस्त अदा नहीं की गई। झूठ बोल रहे हैं। ये सारा ना रीम का चलाया हुआ चक्कर है। लग तो मुझे भी यही रहा, और इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं पीछे हटूंगा। पता लगा के रहूंगा। और मैं भी नहीं जाने की भाई, डट के रहूंगी। ये मेरा घर है, समझ आइए। लिफाफा तो मैं भूल ही गया। 1 मिनट। लिफाफा कहाँ चला गया? अरे क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ पे एक लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफा क्या था उसमें? उसमें पैसे थे, कहाँ चला गया? पैसे यहाँ रखने वाले इतने मुलाजिम है यहाँ पर। हाँ, शमा खड़ी थी ना? हाँ, शमा थी। अंदर नहीं आओगे? मैंने तुम्हारी पसंद का अरबी गोश्त बनाया है। जल्दी उतरो, मुझे और भी बहुत से काम है। अब तो नाराजगी छोड़ दो जलाल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। इसलिए तुम्हारा इतना ख्याल रख रहा हूँ। और हाँ, दवाई वक्त पे ले लेना। डॉक्टर ने कहा तुम बहुत कमजोर हो। मेरी ताकत तो तुम हो जलाल, तुम्हारे बगैर मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? जवाब तो दो। कोशिश करूंगी। फिर कब आओगे? सुनो, मैं आ जाऊंगा जब मुझे टाइम मिला। तुम जाओ। लड़कियां तो अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहाने बनाती हैं, और यहाँ आप है क्या? मैं एक आम सी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो आपसे इतना प्यार करता हूँ। छोड़े मेरा हाथ, कोई देख लेगा। अच्छा है ना, पे देख ले तो शादी फौरन हो जाएगी हमारी। करते ना फजूल बातें, आप अजीब सोचते रहते। छोड़। मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? मेरी बच्ची कहाँ चली गई है? भाभी आप फिक्र नहीं करें, मिल जाएगी, बस दुआ करें ना। अरे तबरेज, उजाला का कुछ पता चला बेटा? नहीं मॉम, मैंने हर जगह पता किया, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वार्ड में, लेकिन अचानक कुछ नहीं पता चल रहा। तो फिर कहाँ चली गई मेरी बच्ची? भाभी मिल जाएगी। परी, मैंने तुम्हारे साथ भेजी थी अपनी बेटी, उसको कहाँ छोड़ दिया है? क्यों अकेला छोड़ा तूने? भाभी मैंने उसे पार्लर पे उतारा था, जरा सी देर को अपने काम से गई हूँ, मुझे क्या पता था उजाला के साथ ही हो जाएगा। मेरा ख्याल है हमें पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी चाहिए। नहीं, पुलिस नहीं। भाई साहब, तबरेज ठीक कह रहा है, बहुत वक्त गुजरता जा रहा है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा उजाला का। हमें एक पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी।
नहीं नहीं नहीं, हमारी बहुत बदनामी हो चुकी है पहले इस मोहल्ले में, फिर हमारी बच्ची क्या बोलते हो, मैं क्या करूं? मोमानी, आपको लोगों की फिक्र है। मेरा ख्याल है इस टाइम पे हमें उजाला की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन बेटा लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़िए, हमें अपनी बच्ची की फिक्र है। तुम फोन लगाओ, जल्दी से फोन करो। बस भाभी मिल जाएगी। तलाशी लेके जाओ अपनी। नहीं दे रही मैं कोई तलाशी, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसके पर्स की तलाशी ले फौरन। हाँ, मैं खबरदार, जो बाहर लगाए मेरे पर्स को, मैं कोई चोर नहीं हूँ। लानत भेज दो मैं तुम पे। देखो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे ज्यादा बोलने वाली औरतें पसंद नहीं है। तुम्हारी दुश्मनी तो जलाल से है ना। तुमसे भी तो किसी की दुश्मनी है। सांवली